नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान विचारक, रणनीतिकार और शिक्षक की जिनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। चाणक्य केवल एक विद्वान नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव, राजनीति, सफलता और जीवन की गहरी समझ रखने वाले महान व्यक्तित्व थे। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम चाणक्य नीति के माध्यम से जानेंगे कि कैसे चतुर और बुद्धिमान बने, कैसे लोगों को समझें, सही निर्णय लें और जीवन में आगे बढ़ें। भूमिका दोस्तों, दुनिया में केवल मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? चाणक्य कहते हैं कि सफलता के लिए केवल परिश्रम नहीं, बल्कि बुद्धि, समय की समझ और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक है। यही है चतुराई की असली परिभाषा। चतुर होना किसी को धोखा देना नहीं है। चतुर होना मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना, लोगों के इरादों को समझना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना, अवसरों को पहचानना और जोखिमों से पहले ही सावधान हो जाना। पहला सिद्धांत, हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत करो। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले नुकसान उठाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको बेईमान बनना है। इसका मतलब है कि दुनिया में हर किसी को अपनी पूरी जानकारी, अपनी कमजोरियां और अपने राज नहीं बताने चाहिए। आज के समय में लोग अक्सर अपनी योजनाएं, सपने और निजी बातें हर किसी से साझा कर देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जब तक काम पूरा न हो जाए उसे गुप्त रखो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी रणनीति अपने तक रखता है, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। दूसरा सिद्धांत, बोलने से ज्यादा सुनो। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और अधिक सुनता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी सोच, आपकी कमजोरियों और आपके इरादों को समझ लेते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं, आपको जानकारी मिलती है, लोगों का स्वभाव समझ आता है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आज के दौर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे शक्तिशाली वह है जो सबसे ज्यादा समझता है। तीसरा सिद्धांत, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं, सर्प विषैला न भी हो, फिर भी उसे विषैला दिखाई देना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि आपके अंदर कोई कमजोरी है तो उसे दुनिया के सामने प्रदर्शित मत करो। दुनिया अक्सर कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है, लेकिन हर जगह अपनी परेशानियों का रोना नहीं रोता। जब लोग आपकी कमजोरी जान जाते हैं तो वे उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत, समय सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य का मानना था कि समय से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। धन खो जाए तो वापस आ सकता है, मित्र छूट जाए तो नए बन सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। चतुर व्यक्ति समय का सम्मान करता है। वह जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब कार्य करना है और कब प्रतीक्षा करनी है। कई बार सही अवसर का इंतजार करना भी बुद्धिमानी होती है। पांचवां सिद्धांत, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं के कारण गलत निर्णय लेते हैं। गुस्सा, जलन, डर और अहंकार, ये चार चीजें इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, उसे हराना बहुत कठिन हो जाता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो निर्णय मत लो। जब बहुत खुश होते हो तो बड़े वादे मत करो, और जब दुखी होते हो तो जीवन बदलने वाले फैसले मत लो। छठा सिद्धांत, हर व्यक्ति से कुछ सीखो। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान हर जगह मौजूद है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी को छोटा नहीं समझता। वह हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। एक मजदूर आपको मेहनत सिखा सकता है, एक व्यापारी आपको अवसर पहचानना सिखा सकता है, एक असफल व्यक्ति आपको गलतियों से बचना सिखा सकता है और एक सफल व्यक्ति आपको सही दिशा दिखा सकता है। सातवां सिद्धांत, मित्र और शत्रु की पहचान करो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपके सामने मीठा बोले और पीठ पीछे नुकसान पहुंचाए, उससे सावधान रहो। जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी सही लोगों को पहचानना है। कई बार हमारे दुश्मन सामने नहीं होते, वे हमारे आसपास ही होते हैं।
इसीलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कार्यों से पहचानो। जो कठिन समय में साथ दे, वही सच्चा मित्र है। आठवां सिद्धांत, लक्ष्य पर ध्यान रखो। चाणक्य कहते हैं कि सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाता। दुनिया आपको भटकाने की कोशिश करेगी, लोग आलोचना करेंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। चतुर व्यक्ति हर बात का जवाब नहीं देता, वह अपनी सफलता से जवाब देता है। नौवां सिद्धांत, अवसर की प्रतीक्षा नहीं, तैयारी करो। बहुत लोग कहते हैं, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अवसर उन्हीं को दिखाई देता है जो तैयार होते हैं। यदि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कौशल विकसित कर रहे हैं और लगातार सीख रहे हैं, तो जब अवसर आएगा, आप तैयार होंगे। और यही तैयारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। 10वां सिद्धांत, आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य के अनुसार यदि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे सफल नहीं बना सकती। आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है, मुझे पता है कि मैं सीख सकता हूं, सुधार सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है। 11वां सिद्धांत, ज्ञान में निवेश करो। धन चोरी हो सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं छीना जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। जितना अधिक सीखोगे, उतने अधिक अवसर तुम्हारे सामने खुलेंगे। आज की दुनिया में जो सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी रुक जाती है। 12वां सिद्धांत, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। बुद्धिमान व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह चुनता है कि कहां समय और ऊर्जा खर्च करनी है। सोशल मीडिया की बहसें, अनावश्यक विवाद और दूसरों को साबित करने की कोशिश, ये सब आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं। अपनी ऊर्जा अपने सपनों, अपने विकास और अपने भविष्य पर लगाओ। निष्कर्ष दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में केवल मेहनती नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी बनना जरूरी है। चतुराई का मतलब धोखा देना नहीं है। चतुराई का मतलब है लोगों को समझना, सही समय पर सही निर्णय लेना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, ज्ञान प्राप्त करते रहना और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। याद रखिए, शेर जंगल का राजा अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से बनता है। इसी तरह जीवन में आगे वही बढ़ता है जो परिस्थितियों को समझता है, सीखता है और हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। तो आज से संकल्प लीजिए, कम बोलेंगे, ज्यादा सीखेंगे, सही लोगों का साथ चुनेंगे और चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाकर एक बुद्धिमान, सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। धन्यवाद।